इस प्रकार से रहा आपका क्लास 12 का फिजिक्स का एमपी बोर्ड में पेपर और ये सेट डी है। देखो इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, आंसर की अपने मिलान करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी सेट हो, आप सबसे पहले सही जोड़ियां निकाल लीजिए। ठीक है, सही जोड़ी सबसे पहले इस सेट में दी गई है और इसी प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है विद्युत फ्लक्स। सो इसकी जोड़ी आपको मिल जानी है चौथे नंबर से, जो कि है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से। तो पहले की जोड़ी ए नंबर की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दूसरा है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता को आप यहाँ पे मिलान करेंगे पांचवें नंबर से, तो बी नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ से। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का वोल्ट इंटू सेकेंड से, यहाँ पे सेकंड नंबर से यहाँ पे सी की जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, अगला आपका आ जाता है यहाँ पे गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल की सही जोड़ी मिल जाएगी आपके यहाँ पे वोल्ट से मिल जानी चाहिए, क्योंकि विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये रहेगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला आ जाता है आपका परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ये रहेगा हमारा आ नंबर पे दिया गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो ई की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी एंड ये लास्ट हमारी एफ की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां एकदम करेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप विकल्प आप निकाल लीजिए अपने सेट में। ठीक है, और ये रहेंगे 6 अंक के आपके आए थे। फर्स्ट है कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार जो होता है वो शून्य होता है। तो ये शून्य बिल्कुल से सही है। ठीक है, अगला है पृथ्वी का मानक विभव है। तो ये भी शून्य होता है। ठीक है, अगला है अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य पराश है। अवरक्त तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य पराश होती है वो 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर ठीक है, मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है तो उस तल का परावर्तन कोण क्या होगा। तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.76, ठीक है, की पावर 10 टू की पावर 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो आप पे सभी पे यहाँ पे बन गए होंगे। लास्ट है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है। तो अवक्षय परत की मोटाई जो होती है, ठीक है, माइक्रो होती है। तो एक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, यहाँ पे आप लगा ही लिए होंगे, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका एंड ये 60 हो जाएगा इसका, ये रहेगा एंड इस प्रकार से ये यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपके ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, सत्य सत्य आ जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणता कारक। ठीक है, तो पहला देखो मैं सत्य सत्य सीधे लगाते चलता हूँ आपके। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा, नहीं कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी आपका सत्य है, थर्ड भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रजा दी जा सकती है, ये भी सही है। ये आपका असत्य हो जाएगा और लास्ट भी आपका जो है असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये रहे हैं पांचों के पांचों। ठीक है, लास्ट दो सही हैं, स्टार्टिंग के दो, तीन सही हैं। ठीक है, ये सही रहेगा, ये सही है, थर्ड सही है और लास्ट के दो गलत हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। रिक्त स्थान में आप सही सही आंसर देंगे। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व तो खालिस्तान राशि है। तो यह एक सदिश राशि है, जो कि वेक्टर आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, सदिश इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना था। ठीक है, वेक्टर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जल शोधक में खालिस्तान किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने के लिए किए होता है। तो जल शोधन में बात करें तो परावैगनी किरणों का, ठीक है, जो परावैगनी किरणें होती हैं, ठीक है, परावैगनी किरणों का उपयोग जीवाणुओं को, ठीक है, मारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो यूवी रेज लिख सकते थे। ठीक है, यूवी। नेक्स्ट है आपका एक अध्रुवित रंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिक बदलता रहता है। ठीक है, तो समय के साथ जो विस्थापन है वो यहाँ पे बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत रहता है। ठीक है, लंबवत। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना था। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसका रहेगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो फोटोन को जब ब्राह्म द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। सो इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप जीरो लिख देंगे। ठीक है, जीरो। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, ठीक है, प्लांक नियतांक का जो मान है वो क्या है, 6.626। ठीक है, तो ये रहेगा 6.626 इंटू पावर 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसका आंसर 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है
जर्मेनियम डायोड के लिए दहली वोल्टता लगभग खालिस्तान वोल्ट होती है, तो कितने वोल्ट होती है? 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है, 0.3 वोल्ट होती है। सो यहाँ पे आंसर आपको इस प्रकार से 0.3 वोल्ट लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे कि अगले क्वेश्चन में आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन है, तो कह रहा कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता के रूप में आप इसका नियम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये आप इस प्रकार से आपको लिखना था यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर, और ये ठीक है इस प्रकार से, जहां पे आपका जो जे है ये धारा घनत्व है, ठीक है, और ये हमारा विशिष्ट चालकता है, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दोनों में जन आपने लिखा है तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अगला कह रहा है कि चुंबकशीलता का विमेय सूत्र लिखिए, ठीक है। चुंबकशीलता का विमेय सूत्र क्या है? तो ये हो जाना था आपका M L T-2 ये -2, ठीक है, इस प्रकार से। अगला एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या है? तो ये रहेगा आपका यहाँ पे Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल एक्स माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर इसका करेक्ट था, ठीक है। ये अगला, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति, या फिर इंग्लिश में बात करें तो फ्रिक्वेंसी। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो वो होते हैं उसके होल्स, ठीक है, होल्स या छिद्र। आपने आंसर लिखा है तो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इनके आंसर आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आंसर है इसका, इसका और थर्ड का एंड लास्ट का, इसका हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, एंड लास्ट का आपका होल्स हो जाएगा, ठीक है, होल्स। तो इस प्रकार से आपके आंसर रहेंगे। आई होप कि आप अच्छा करके आए होंगे एग्जाम में, एंड बाकी क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हैं, ठीक है, तो ये रहेंगे। और बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में कि कितने आंसर आप ऑब्जेक्टिव्स के सही करके आए हैं, ठीक है। तो ये रहे, देखो जो भी क्वेश्चन हमने रेडी करे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 4-4 अंक के, 2-2 3-3 अंक के जो क्वेश्चन मैंने रेडी करवाए थे उनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो अगले एग्जाम की तैयारी के लिए हम जुड़े रहेंगे साथ में, सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।